बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने मैट्रिक फ़िज़िक्स के पहले 2 चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। उसके हम फिल इन द ब्लैंक्स को और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे बुक्स में नहीं दिए हुए हैं। वो भी मैं कोशिश करके अपने बनाकर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अब आए हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। उसमें 4.2 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कहा गया है मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट डैश। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें से लिया गया फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उसमें क्या हमने पढ़ा है कि मोशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट ए फोर्स। तो इसके लिए मैं एक आपको बात बताऊं कि अगर हम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें सिंपलेस्ट बातें यही हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको हम मोशन में ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको भी हम रेस्ट में ले आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इस फोर्स की मदद से हम चीज़ों को अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आ सकते हैं, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आ सकते हैं। किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा पड़ेगा? द मोशन के नॉट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी विदाउट ए फोर्स। देखो ना, यहाँ पर सीधी बात है कि कौन काम आ रहा है? फोर्स काम आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन पड़ेगा। कौन सा? फोर्स का। इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा पार्ट है उसमें यही बातें हैं। तो मोशन विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन। तो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ का दूसरा पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि नो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप विदाउट अप्लाइंग फोर्स। जो भी बॉडी मोशंस में है वो नहीं स्टॉप हो सकती, नहीं रेस्ट में आ सकती विदाउट फोर्स, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। तो दोनों, जो पहला और दूसरा है, उसमें फोर्स पड़ेगा। नंबर थर्ड में क्या गया है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड। ये तो सीधी इनर्शिया की डेफिनेशन है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which resist any attempt to change its state of rest or uniform motion, तो उसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया, जब भी हम मोशन में होते हैं तो इनर्शिया हमें रेस्ट में आने का नाम ही नहीं लेने देती। अगर हम रेस्ट में होते हैं तो मोशन में आने का हमें नाम ही नहीं लेने देती। मतलब तो रेजिस्ट करती है हमारे स्टेट चेंज को। तो हम उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। नंबर चौथा, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी then it produces an acceleration in the body in its own direction। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो क्या होता है? देन इट प्रोड्यूस एन एसिलेरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है। बॉडी में जब भी, कहना क्या चाहता है ये देखो, यह कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है।
हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। और ये एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जहाँ जो डायरेक्शन किसका था, फोर्स का था। देखो अगर ये फोर्स यहाँ राइट साइड लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी राइट साइड प्रोड्यूस होगी। अगर वो ये यहाँ से बॉटम साइड लग रहा है तो ये एक्सीलरेशन भी यहीं। देखो तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वहीं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या बात कही हुई है, इन्होंने यहाँ पर कही हुई है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी देन इट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन। जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा बॉडी पर तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। वो एक्सीलरेशन इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, उस बॉडी में एक्सीलरेशन फोर्स प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन अपने ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। नंबर 5वां, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोर्स के। देखो हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स में पढ़ा है या पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सीलरेशन के। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कम करते हैं तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसने यहाँ पर लिखा है कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। जितना फोर्स हम बढ़ाएंगे उतनी एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी। नंबर 6, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। यह तो मास की डेफिनेशन है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। अगर यहाँ पर से सपोज ऐसा लिखा होता कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, तो यहाँ पर क्या पड़ता, मोमेंटम पड़ता। ठीक है। नंबर 7वां, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवार्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से, जिसकी मदद से अर्थ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, यह भी डेफिनेशन ऑफ वेट है। और 8वां, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एवरी एक्शन, ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। देखो कैसे कि हमने यहाँ पर एक बॉल लिया, से सपोज हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, यहाँ पर बिल्डिंग है, दीवार है, ठीक है। हमने इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया है इस बिल्डिंग की तरफ। इस बिल्डिंग की तरफ हमने इसको जब थ्रो किया तो 5 न्यूटन फोर्स दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस बिल्डिंग से टकरा कर ये वापस आ जाएगा। देखो ये जो हमने बॉल थ्रो किया था यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी। अब वो बिल्डिंग को टकरा कर वापस आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। 5 न्यूटन पहले था
बाद में 5 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दिस इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन विच इज़ कॉल्ड एक्शन हैज़ रिएक्शन, या रिएक्शन एज एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। जितना मैग्नीट्यूड हमने बाल को, जितने मैग्नीट्यूड से हमने बाल को थ्रो किया था, उतने ही मैग्नीट्यूड से बाल ने क्या किया, वापसी किया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था। बस यही कहना चाहता था इस एमसीक्यूज में। अब हम आ जाते हैं कि 9th नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यह मोमेंटम की सीधी डेफिनेशन है। तो मोमेंटम किसे कहते हैं, तो जो मोमेंटम है वो ऐसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये क्या हो जाता है, ये क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है। 9th number, when one body slides over the surface of another body, then unevenness of the surface result in dash that cause the obstruction in the motion of the body। ये obstruction in the motion of body जो फोर्स कराता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। ये जो बॉडी का मोशन है उसके अपोजिट होता है। फ्रिक्शन का काम क्या है, अपोजिशन करता है किसके, मोशन ऑफ बॉडीज़ के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पड़ेगा, फ्रिक्शन पड़ेगा। और जो 11वां है उसमें कहा गया है कि द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेसर या स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लेस या स्मॉलर होता है किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, जो इसका मतलब यह है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी कम मोशन की अगेंस्ट होता है, लेकिन जो स्लाइडिंग मोशन है वो उससे ज़्यादा अगेंस्ट करता है मोशन ऑफ बॉडी को। रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, तो रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ व्हील। रोलिंग का मतलब है जब भी बॉडी विद द हेल्प ऑफ व्हील मूव करती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और स्लाइडिंग मोशन का मतलब है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ का स्लाइड करना। अगर हम किसी हैवी व्हीकल से चीज़ों को उतारते हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई, तो ऐसा जो फट्टा लगा देते हैं हम, तो यहाँ से हम चीज़ों को उतारते हैं, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। याद रखना कि ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा दो चीज़ों के कॉन्टैक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ से हम चीज़ें उतार रहे हैं, इस चीज़ और इससे जो फटा हमने यहाँ पर लगाया उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होगा, और उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं कि हम इसी चीज़ को किसी व्हील के हिसाब से हम उसको उतारें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो चीज़ें इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से तेज़ी से नीचे आएगी या रोलिंग फ्रिक्शन से, तो ज़ाहिर है हम अगर यहाँ पर कोई व्हील या फीता लगाकर हम चीज़ों को यहाँ से उतारते तो ये जो चीज़ें हैं जो व्हील की मदद से नीचे आ रही हैं वो टक्कर में, वो जल्दी में आ जाएगी, वो जल्दी में नीचे आ जाएगी। मतलब तो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और हम इसके एमसीक्यूज़ बाकी रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह आज ही आप हल करके सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।